दोस्तों सभी को जय श्री राम। दोस्तों फिर मैं आपके सामने एक गंभीर विषय को लेकर आया हूँ। दोस्तों आपने ज़्यादातर सुना होगा हिंदुस्तान में कि हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदुओं जाग जाओ, जातिवाद में मत बटो। तो ये जो स्लोगन्स हैं ये क्यों आए, ये लाए गए, ये हमारी जड़ें काटी गई। हम सब जड़ को ढूंढ रहे हैं। हम सब एक हैं लेकिन अलग किया गया हम पर राज करने के लिए। तो दोस्तों इसी का मैं आपके सामने एक गंभीर विषय रखूंगा, एक एग्जाम्पल रखूंगा कि देखिए कैसे हमें बांटा गया और कैसे हमारी शिक्षा जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है, और ऐसी शिक्षा कि सारी सृष्टि उसी पर आधारित है, कितनी ही ये खोज कर लें उनसे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हमारी शिक्षा पद्धति में ये दुनिया नहीं आएगी तब तक इस दुनिया को शांति मिलने वाली नहीं, ना स्थिरता आने वाली नहीं, ना ही लोग इस दुनिया को धर्म का ज्ञान होने वाला है। क्योंकि धर्म शब्द तो दिया ही सनातन संस्कृति ने, और सनातन संस्कृति से ही पूरी दुनिया निकली है। तो उस संस्कृति पर ये लोग जाने नहीं देते, राक्षस प्रवृत्ति के लोग, या जो अपना विस्तारवाद की नीति वाले लोग, अपना एजेंडा चलाने वाले लोग उस पर जाने नहीं देना चाहते। और वो कैसे नहीं जाने देना चाहते, वो स्पष्ट उदाहरण है आपके सामने। जब भारत, अखंड भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो उसमें कई देश, वर्मा, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, बहुत सारे कंट्री भारत में ही थे और भारत ही था। तो जब 1857 की क्रांति हुई तब अंग्रेजों का दिमाग बदला कि कैसे हिंदुस्तान को रोका जाए। यह हिंदुस्तान का कोई अंग्रेजों से आजादी का पहला आंदोलन नहीं है, हमारा वैदिक संस्कृति को पर पहुंचने का कई हजार साल पुराना आंदोलन है, और हम पहुंच कर रहेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल जिसको लेकर मैंने ये वीडियो बनाया है, एक सबसे पुरानी संस्था भारत की शिक्षा की, वो है DAV, जिसकी फुल फॉर्म है दयानंद एंग्लो वैदिक। दोस्तों 1857 की क्रांति महर्षि दयानंद के प्रयास से आई थी, और सर्वप्रथम स्वराज का नारा देने वाले महर्षि दयानंद ही थे। और महर्षि दयानंद ने ही वेदों की ओर लौटो नारा दिया था, वैदिक संस्कृति का डंका बजाया था। और वैदिक संस्कृति पर जब लोग समझने लगे तो पूरे भारत में क्रांति आ गई, ज्ञान की क्रांति, वैदिक क्रांति। और जब ज्ञान मनुष्य को आ जाता है फिर उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता। गुलाम बनाया ही तब जाता है जब मनुष्य का ज्ञान समाप्त हो जाता है, ज्ञान से भटका दिया जाता है। तो दोस्तों 1886 में DAV संस्था बनाई गई। ये संस्था दयानंद एंग्लो वैदिक नाम रखा गया, और उसी समय भारत के टुकड़े करने का प्लान अंग्रेजों ने बना लिया। एक तरफ तो भारत के टुकड़े करने का प्लान,
एक तरफ हमारी शिक्षा पद्धति को तहस नहस करने का प्लान, दो स्तरों पर अंग्रेजों ने भयंकर कार्य किया। पूरी इंग्लैंड में रिसर्च होके आया कि भारत को गुलाम नहीं बनाया जा सकता अगर उसकी शिक्षा पद्धति नहीं बदली गई। तो दोस्तों, 1857 की क्रांति मेरे हिसाब से एक सफल क्रांति थी। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों के पैर उखड़ गए थे और अंग्रेज सोच रहे थे भारत के टुकड़े कर दें और इनकी शिक्षा पद्धति की जड़ें काट दें और हम चले जाएं, क्योंकि वो हम पर गुलामी का ज्यादा दिनों तक गुलाम नहीं बना सकते थे। उन्होंने हमारी शक्ति 1857 की क्रांति में देख ली थी। महर्षि दयानंद में जो ज्ञान का बिगुल उस समय बजाया था और स्वराज का नारा दिया था, वो भारत के बहुत निचले स्तर तक चला गया था और भारत ज्यादा दिनों तक गुलाम नहीं रह सकता था। तो 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक शिक्षा पद्धति लागू की गई। उसमें भयंकर चालाकी की गई। दयानंद के नाम का एक भी पन्ना उसमें नहीं रखा गया। दयानंद का ना तो जीवन परिचय, ना उनके साहित्य, ना वेद, ना कुछ नहीं रखा गया, ना ही वैदिक। लेकिन जनता को गुमराह किया गया। डीएवी के नाम पर स्कूल बना दिए गए। जनता ने उसमें अपने बच्चों को शिक्षा देनी शुरू कर दी, लेकिन उसमें पढ़ाई गई लॉर्ड मैकाले की शिक्षा, और जो आज तक जारी है। उसके बाद बहुत सारे और भी संस्थाएं आ गई, उनमें सब में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा जारी है। अब लॉर्ड मैकाले की शिक्षा जब जारी हुई, जब हिंदुस्तान की जनता उसको पढ़ने लगी, तो हिंदुस्तान में ज्ञान की कमी आती चली गई और हिंदुस्तान में जातिवाद बांटना और हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन करना आसान हो गया, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं रहा कि हमारी जड़ें क्या है। और जब लोग जड़ भूल जाते हैं, जब इंसान जड़ भूल जाता है, तो वो भटकता है और कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई उसका फायदा उठाता है। धर्म परिवर्तन इसका सबसे बड़ा सबूत है। धर्म परिवर्तन का मतलब नहीं बनता, ना धर्म परिवर्तन हो सकता। मैंने कई वीडियो में अपने, लेकिन जब जड़ें कट गई तो धर्म परिवर्तन करवा कर लोगों को अपनी तरफ मिला लिया गया। लोगों में ये सब प्रवृत्ति भर दी गई, क्योंकि लोगों को पता नहीं रहा और लोगों को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। वो आज तक जारी है, वो आज तक हमारा संघर्ष जारी है और उनकी पद्धति वो जारी है और हम भी अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं कि वैदिक शिक्षा जब तक नहीं मिलती तब तक मैं हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में जो धर्म परिवर्तन करके गए हैं उन सबको वैदिक शिक्षा में आना चाहिए और वैदिक शिक्षा में पढ़ना चाहिए, जो ये अभी तक पढ़ने नहीं देते हैं। वैदिक शिक्षा सभी के पूर्वजों की शिक्षा है। वेद सबके पूर्वजों के वेद हैं। और जो राक्षस प्रवृत्ति के लोगों ने दुनिया पर कब्जा कर लिया है धर्म परिवर्तन कराकर, क्योंकि सनातन संस्कृति सर्वप्रथम संस्कृति है, तो सभी लोग सनातनी थे, तो सभी को सनातनी संस्कृति में जाना होगा और इस दुनिया में ज्ञान की क्रांति फिर लानी होगी। तो डीएवी का मेरा एग्जाम्पल ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ना तो वहां पर दयानंद का साहित्य पढ़ा गया, ना वैदिक शिक्षा पढ़ाई गई और आज तक जारी है। ये ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये बहुत बड़ा अंग्रेजों का षड्यंत्र था, विदेशी शक्तियों का षड्यंत्र है, राक्षस प्रवृत्ति के लोगों का षड्यंत्र है, जो सत्य को समाप्त करना चाहते हैं और शासन करना चाहते हैं। सत्य कभी समाप्त नहीं होता, विचलित होता है, और वो विचलित पूरी दुनिया में हो रहा है कि पूरी दुनिया की उत्पत्ति का केंद्र आज संघर्ष कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र संघर्ष कर रहा है और यह संघर्ष जारी रहेगा जब तक वैदिक शिक्षा नहीं आती। वैदिक शिक्षा किसी को गुलाम नहीं बनाती। वैदिक शिक्षा सबके पूर्वजों की शिक्षा है। वेद सबसे पुराने वेद, दुनिया का सबसे पुराने साहित्य, सबसे पुरानी श्रुति। तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने का लक्ष्य यही है कि आप अपने जड़ों पर जाएं। ये मेरा हिंदुओं को ही नहीं,
ये सभी से निवेदन है, सभी से अनुरोध है कि एक बार वैदिक शिक्षा में जरूर जाएं, वैदिक शिक्षा को देखें, वेद देखें। जब आप वेदों के, असली वेदों की व्याख्या करेंगे, मनु संहिता की व्याख्या करेंगे, तो आप सबकी जड़ें उसमें मिलेंगी। और ये जितना विज्ञान है, ये विज्ञान एक छोटा सा शब्द है वेद के लिए। ये उसका एक पार्ट इन्होंने ले लिया है, और वो पार्ट ऐसा लिया है कि उससे केवल व्यापार करते हैं, लोगों को ज्ञान नहीं मिलता है। केवल व्यापारिक ज्ञान को वैज्ञानिक नहीं कहना चाहिए। अगर कोई ईश्वर की व्याख्या नहीं कर सकता है, तो वो कैसे वैज्ञानिक हो सकता है? संपूर्ण वैज्ञानिक वही है जो ईश्वर की व्याख्या कर दे। क्योंकि ईश्वर ने सभी को बनाया है। जो वैज्ञानिक ईश्वर की व्याख्या नहीं कर सकते, जिसने उसको बनाया है, तो संपूर्ण वैज्ञानिक नहीं हो सकता। तो दोस्तों, मेरा यही इसमें संदेश था कि आप अपने पूर्वजों की, पूरी दुनिया अपनी पूर्वजों की संस्कृति को देखें और राक्षस प्रवृत्ति को समाप्त करें, और ऐसी संस्कृति में आए जहां पर कोई गुलाम नहीं होता है, जहां पर सबको बराबरी का दर्जा होता है। और ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि सभी अपनी जड़ों पर लौटे, सबसे पुराने साहित्य पर लौटे, और उस साहित्य में क्या क्या चेंज हुआ है उसको पढ़ें, बिना ईर्ष्या के, बिना किसी भेदभाव के, केवल ज्ञान के रूप में पढ़ें। और फिर देखें कि दुनिया में कम से कम 90% से ऊपर गुलाम है, सांस्कृतिक गुलाम है लोग। इस सांस्कृतिक गुलाम को दूर करना होगा, और यह दूर तभी हो सकता है तब आप सब लोग अपनी संस्कृति को पहचानेंगे, अपने पूर्वज को पहचानेंगे, और तभी इस दुनिया में शांति आ सकती है, और तभी इस दुनिया के ज्ञान चक्षु खुल सकते हैं। तो इसी के साथ मैं ज्यादा बड़ा वीडियो ना करते हुए सभी से अपेक्षा करता हूं कि इस वीडियो की गंभीरता को समझेंगे और आगे भी शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।